A very good morning dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट, यानी कि हम बात करेंगे उन सभी जरूरी ऐतिहासिक इवेंट्स की और फैक्ट्स की जो 17 तारीख की दिनांक से, जी हाँ 17 दिसंबर की दिनांक से जुड़े हुए हैं और जिनको जानना और याद रखना आपकी आगामी गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत लाभदायक साबित होगा। साथ में हम लेके आएंगे कुछ क्वेश्चंस इन सभी फैक्ट्स पे बेस्ड। आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि उन क्वेश्चंस को आप जरूर सॉल्व कीजिए सो दैट आपको आइडिया लगे कि एग्जाम में किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। विद दिस अब शुरुआत करते हैं आज के इस दिनांक से जुड़े अपने सभी जरूरी हिस्टोरिकल फैक्ट्स की। द वेरी फर्स्ट फैक्ट ऑफ दिस डे हैपेंड इन द ईयर 1905। जी हाँ, 1905 में 11th Chief Justice and the 6th Vice President of India, Muhammad Hidayatullah was born. Muhammad Hidayatullah was born in 1905 in a well-known family of Khan Bahadur Hafiz Muhammad Vilayatullah, जो कि एक अपर क्लास फैमिली थी। वर्ष 1922 में रायपुर के गवर्नमेंट हाई स्कूल से प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद हिदायतुल्लाह ने नागपुर मॉरिस कॉलेज से पढ़ाई की, जहां उन्होंने 1926 में फिलिप स्कॉलर के रूप में नामांकित किया गया। उन्होंने वर्ष 1927 से लेके वर्ष 1930 तक, यानी कि 3 वर्ष तक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ाई करी और वहां से अपना बीए और एमए पूरा किया। उनको 3 दिसंबर 1954 को नागपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। नवंबर 1956 में उन्हें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी नियुक्त किया गया था। 1 दिसंबर 1958 को उन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट किया गया। In his time, he was the youngest judge of the Supreme Court of India. After serving as a judge for nearly a period of 10 years, he was appointed as the Chief Justice of India on 28 February 1968. हिदायतुल्लाह ने वर्ष 1969 में एक बहुत ही अल्प अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की भारत यात्रा ने इनके राष्ट्रपति कार्यकाल को ऐतिहासिक बना दिया। उनके रिटायरमेंट के पश्चात एक कंसेंसस डिसीजन के साथ हिदायतुल्लाह को भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया। In the year 1982, when the then President Zail Singh went to US for his medical treatment, Vice President Hidayatullah officiated as President once again from 6th October 1982 to 31st October 1982. यानी कि 2 बार उन्होंने officiate किया है as the acting President of India. He became the only person to have served in all 3 important and topmost offices in India, such as that of Chief Justice of India, Vice President of India and the President of India. इनके द्वारा लिखी गई कुछ किताबें बहुत ही मशहूर हैं, जिनका नाम जानना भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और एक बहुत फेमस किताब जो इन्होंने लिखी है उसका नाम है A Judge's Miscellany। ये किताब वर्ष 1972 में पब्लिश हुई थी। और एक और भी किताब इनके द्वारा लिखी गई है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसका नाम है द साउथ वेस्ट अफ्रीका केस। अब इसके पश्चात चल के देखते हैं फ्रेंड्स कौन सा दूसरा आज का हमारा इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट है। और ये हुआ था वर्ष 1927 में भारत के इतिहास के पन्नों में एक बहुत ही जाना माना और मशहूर हादसा, व्हेन फ्रीडम फाइटर राजेंद्र लहिरी, हु वाज कन्विक्टेड इन द काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, was hanged by the British government. राजेंद्र लहरी का जन्म 23 जून 1901 को मोहनपुर गांव में पबना जिले में बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था, जो कि वर्तमान समय में बांग्लादेश के अंतर्गत आती है। एक छात्र के रूप में वो उस समय अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए और उन्होंने दक्षिणेश्वर की बमबारी में भी भाग लिया, जिसके पश्चात गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्हें कुछ समय के लिए फरार भी होना पड़ा। बनारस में अपने दोस्तों के साथ वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA में शामिल हो गए, जो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और अन्य लोगों के द्वारा स्थापित एक जाना माना क्रांतिकारी संगठन था। On 9 August 1925, he participated in the train robbery case near काकोड़ी which is near लखनऊ in उत्तर प्रदेश। इस इवेंट को हिस्ट्री में काकोड़ी कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से जाना जाता है और इसके अंतर्गत एक ट्रेन को लूटा गया था, एक ट्रेन रॉबरी कंडक्ट करी गई थी जिसमें ब्रिटिश सरकार का पैसा चुरा लिया गया था। ये कदम
उठाया गया था देश प्रेम में, देशभक्ति के लिए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यहाँ ट्रेन में एक यात्री की गोली मार के हत्या कर दी गई थी, जिसके कारण ये पूरा मामला एक हत्या मामला बन गया। राजेंद्र लहरी was arrested in connection with the Dakshineshwar bombing and sentenced to 10 years rigorous imprisonment. When the Kakodi trial started, Lahiri was also included in the case and tried for that also. इनको guilty पाया गया और sentence कर दिया गया to death after a long and painful trial. The other three people who were sentenced to death along with him were Ram Prasad Bismil, Ashfaqullah Khan and ठाकुर रोशन सिंह। उनको निर्धारित तारीख से 2 दिन पहले ही 17 दिसंबर को गोंडा जिले जेल, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है, वहां फांसी दे दी गई। फांसी के समय राजेंद्र लहरी कुल 26 वर्ष के थे, यानी कि उन्होंने इतनी कम उम्र में अपनी जान देश के खातिर बलिदान कर दी। विद दिस नाउ लेट्स आल्सो सी कि अगला कौन सा फैक्ट है हमारा। और बहुत ही दिलचस्प बात है कि ये फैक्ट भी वर्ष 1927 से ही जुड़ा हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट है ये, जब रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर्स भगत सिंह एंड राजगुरु ने शूट करके ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी। 1927 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में राजनीतिक सुधारों के मुद्दे को देखने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति करी थी। और जैसा कि आप सभी जानते होंगे, इस आयोग में कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। देयर वर ओनली व्हाइट ऑफिसर्स इन द एंटायर कमीशन। इस बात से देश में सभी नेशनलिस्ट लीडर्स के मन में बहुत आक्रोश और नाराजगी भर गई ब्रिटिश सरकार के प्रति, और सभी राजनीतिक दलों ने इसका एक साथ बहिष्कार कर दिया। इसके बाद पूरे भारत में प्रदर्शन की लहर दौड़ पड़ी। लोगों ने रिबेलियंस किए, मोर्चे किए और प्रोटेस्ट किया। इसी संदर्भ में लाहौर में लाला लाजपत राय 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे, जब एक क्रूर लाठीचार्ज ने उनको बहुत ही ज्यादा गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके कारण 17 नवंबर 1928 में इनकी मृत्यु हो गई और इस बात से युवा भगत सिंह और उनके सभी साथियों में बहुत नाराजगी और आक्रोश भर गया। उन लोगों ने लाला लाजपत राय जैसे उच्च नेशनलिस्ट और जाने माने वृद्ध पॉलिटिकल लीडर की मृत्यु का बदला लेने का डिसीजन लिया। To avenge the killing of Lala Lajpat Rai, Bhagat Singh, Rajguru, Jayagopal and Sukhdev conspired to kill the police chief Scott. लेकिन उन्होंने इसके बजाय हत्या कर दी ब्रिटिश डीएसपी जेपी सॉन्डर्स की, जिनकी गोली लगने की वजह से तुरंत मृत्यु हो गई। भगत सिंह तुरंत लाहौर से फरार हो गए और उन्होंने अपनी वेशभूषा पूरी तरह से बदल ली। लेकिन बाद में इनको लाहौर षड्यंत्र केस में फंसा दिया गया, जब दिल्ली विधानसभा में बम फेंकने के बाद उन्हें पकड़ लिया गया था। 3 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में इनको फांसी दे दी गई। एक ऐसा हादसा जिसका दुख देश में आज भी मनाया जाता है। विद दिस नाउ आल्सो लेट्स हैव अ लुक कि नेक्स्ट कौन सा फैक्ट है आज हमारे पास, और ये हुआ था 1959 में, व्हेन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट एंड political leader in the state of Andhra Pradesh, भोगराजू पत्ताभाई सितारामैया was born. पत्ताभाई सितारामैया का जन्म गुंडू गोलानु गांव में हुआ था, जो कि कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश में स्थित है, और इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन यानी कि अपना स्नातक प्रेस्टिजियस मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से पूरा किया था। अपना सक्सेसफुल मेडिकल करियर छोड़ के ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। वर्ष 1912 और 1913 के दौरान जब आंध्र के लिए एक अलग प्रांत बनने की बात पर विवाद छिड़ा हुआ था, तो इन्होंने द हिंदू और कई अन्य पत्रिकाओं में कुछ लेख लिखे, जिसमें भाषाई अफसरों के तत्काल गठन की आवश्यकता जताई। वर्ष 1916 में कांग्रेस के लखनऊ सेशन में उन्होंने आंध्र के लिए अलग कांग्रेस घेरा बनाने की बात की। इस मांग का महात्मा गांधी ने विरोध किया, लेकिन कुछ अन्य पॉलिटिकल लीडर्स इंक्लूडिंग तिलक ने पत्ताभाई का समर्थन किया और फिर इवेंचुअली 1918 में आंध्र प्रदेश कमिटी अस्तित्व में आई। पत्ताभाई सितारामई was a member of the JVP committee also, जिसको आप याद रखिएगा, was composed of 3 members including जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पत्ताभाई सितारामई। इस कमिटी ने फॉर्मली रिजेक्ट किया था द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, लेकिन जब पोटी श्रीरामुलु ने 56 डेज तक एक भूख हड़ताल करी, स्ट्रिक्ट डिमांड सामने रखी, तो आंध्र प्रदेश स्टेट फॉर्मली लिंग्विस्टिक बेसिस में रूप में आया। Pattabhai Sitaramai was also a member of working committee of Congress for a number of years, and he was also the president of Andhra Provincial Congress Committee from 1937 to 1940.
सर्विंग ऑन द कांग्रेस वर्किंग कमिटी। जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था तो उस दौरान वर्ष 1942 में पत्ता भाई को जेल हो गई थी। जेल में अपना समय बिताने के दौरान उन्होंने अपने सभी अनुभव और एक्सपीरियंसेस को लिखा इन अ पब्लिकेशन कॉल्ड फेदर्स एंड स्टोन्स माय स्टडी विंडोज। इसके अलावा भी इनके द्वारा लिखी गई एक बहुत मशहूर किताब है विच इज अ वेरी वेल नोन बुक नोन एज द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। पत्ता भाई ने गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश के पद को भी संभाला था फ्रॉम द इयर्स 1952 टू 1957। इन्होंने आंध्र प्रदेश बैंक की भी स्थापना की थी इन मछलीपट्टनम ऑन 28 नवंबर 1923, जो कि आज के समय में एक मेजर कमर्शियल बैंक है भारत का और जिसके हेडक्वार्टर्स हैदराबाद में स्थित हैं। विद ऑल दीज फैक्ट्स दैट वी जस्ट डिस्कस्ड, अब चल के देखते हैं फ्रेंड्स कि कौन से क्वेश्चंस आज हमारे पास हैं इन पे बेस्ड। और पहला सवाल कहता है हु बिकेम द 6th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के छठे उपराष्ट्रपति कौन बने? ऑप्शंस है ए मोहम्मद हिदायतुल्लाह, बी मोहम्मद हामिद अंसारी, सी बी डी जती या फिर डी शंकर दयाल शर्मा। अब देखते हैं कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है और यहाँ कहा गया है कि हु हैज रिटन द बुक अ जजेस मिसलेनी? किसने लिखी है ये पुस्तक? ऑप्शंस आपके पास है ए सरदार पटेल, बी राजेंद्र प्रसाद, सी मोहम्मद हिदायतुल्लाह या फिर डी वीवी गिरी। With this, the next question says, which revolutionary was involved in the Kakori conspiracy case? कौन से क्रांतिकारी शामिल थे काकोड़ी कॉन्स्पिरेसी केस में? ऑप्शंस आपके पास है ए भगत सिंह, बी राजगुरु, सी राम प्रसाद बिस्मिल या फिर डी राजेंद्र लहरी। The next question says, Bhagat Singh was convicted for the murder of which British officer? ऑप्शंस आपके सामने है ए जेपी सॉन्डर्स, बी वी स्कॉट्स, सी जॉर्ज बेकर या फिर डी एडवर्ड ब्रैडफोर्ड। With this, अगला सवाल कहता है who has written the famous book The History of the Indian National Congress? किन्होंने लिखी है फेमस किताब जिसका नाम है The History of Indian National Congress? ऑप्शंस आपके पास है ए पोट्टी श्रीरामुलु, बी वल्लभ भाई पटेल, सी पत्ता भाई सितारामई या फिर डी राजेंद्र प्रसाद। इन सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और सवालों के साथ हम आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि हमारे सभी दोस्तों को ये सेशन बहुत लाभदायक और बहुत दिलचस्प लगा होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो फ्रेंड्स प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। विद दिस आई सिंसियरली थैंक ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज सेशन।